तो जी हाँ, कैसे हैं आप सभी? आज इस क्लास में आपको पता है कि इससे पहले मैंने कई सारा वीडियोस दिए हैं। उसके बाद आपको पता है कि कई चैप्टर्स हो गया खत्म, कई टॉपिक खत्म हो गई है। जिसमें लेटेस्ट टॉपिक की बात करेंगे तो वो था नंबर सीरीज यानी कि नंबर सिस्टम। 9th वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पे 10th की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में मैंने कल आपको बताया था रैकरिंग के बारे में। रैकरिंग के बारे में जैसे कि कल टॉप जो क्लास था वो चला था जैसे कि 4.24 पे रैकरिंग है। इसको पी वाई क्यू के रूप में हल करना है, पी वाई क्यू के रूप में लिखें। तो ये मैंने कल काफी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अप्रोच से, स्मार्ट अप्रोच से मैंने सोल्व कर दिया था सारा का सारा क्वेश्चंस, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। विदाउट किसी सिन्हा, आर डी शर्मा, लालजी प्रसाद, आप किसी भी बुक का क्वेश्चन लेके आइए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उससे नहीं बन रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, आप कहीं भी क्वेश्चन को सेंड कीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन बन करके रेडी होकर के आपको मिल जाएगा। आप एनीथिंग, कोई भी किताब हो, आर डी शर्मा होगा फिर भी, लालजी प्रसाद होगा फिर भी, के सिन्हा होगा फिर भी, जो भी किताब आपको लग रहा है कि हमारे बनाने लायक है, आप वहां से बना के देखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक हो जाएगा, देखिए, परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। अगर आप ऑफलाइन कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों दे रहा है, ठीक ना। देखिए इस टॉपिक में है क्या, बेसिकली है कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बात है जानने को, थोड़ी सी बात है जान लीजिए, बहुत बस आसान है। यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसी आती है, देखिए क्वेश्चन आती है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे। क्या लिखिए, 3 परिमेय संख्या लिखे। जब सवाल ऐसा आएगा ना तो आप माथे पे, सॉरी, माथे पे हाथ मत रखिएगा। सवाल बहुत आसान है, आपको लग रहा है कि सवाल में कुछ है तो कुछ नहीं है। आप एक बार कदम से कदम मिला के चलिए, देखिए सवाल कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे 3 है और क्या है, तो और आपके पास 4। जब इस सवाल को हल कीजिएगा तो दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ है नहीं। बस आप कीजिए क्या पता है, आप इसको बट्टे में 1 सटाइए, यहाँ पे बट्टे में 1 यहाँ सटाइए, बस यही काम अब करना था, सवाल तो रेडी हो गया। लेकिन अब क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप की हम बात करेंगे। यहाँ देखिए अब कितना पूछ रहा है, तो सर जी पूछ रहा है 3 पूछ रहा था, अब 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ाइए, 3 पूछ रहा है तो 1 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 4। इसमें क्या करना है, +1 करना है, यानी कितना हो जाएगा सर जी 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 3/1 को 4/4 से गुणा कीजिए इधर भी, और इधर आपके पास जो 4/1 था, इधर आप 4/4 से गुणा कीजिए। बस आपका सवाल बन के रेडी है। क्या कीजिएगा आगे, आगे आपका हो जाएगा 4×3 12/4 हो जाएगा, और इधर की आप बात कीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 4×4 16/4। ये आपके पास आ गया। पूछता कितना है, तो पूछता है आपसे 3 पूछता है। अब देखिए 12 को कितना होगा, तो 12 के बाद होगा 13/4, अब कितना होगा 14/4, और कितना होगा 15/4। आ गया ना आपका यही आंसर, बस समझ रहे हैं। और एक और सूचना कि इस चैप्टर में, खास के इस टॉपिक में जो अभी पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक में आपका आंसर नहीं मिलेगा। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, आप कुछ और मान सकते हैं, हम कुछ और मान सकते हैं, वहां पे आपका आंसर नहीं मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इस तरीके से बना पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप बना पाओगे, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं, सवाल अगर नहीं बन रहा है तो आपसे मूर्ख, महामूर्ख व्यक्ति हमको नहीं लगता है कोई होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए मान के कि 5 और 7, 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखे। क्या लिखेगा, 2 परिमेय संख्या लिखे। अब देखिए सवाल को कैसे हल कीजिएगा, ध्यान दीजिए, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। आइए क्या क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए उत्तर। उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा आपका 5/1, और लिखिए 7/1, कोई दिक्कत। और देखिए पूछ कितना रहा है सर जी, तो पूछ रहा है 2 को, क्या करना है +1 करना, कितना हो जाएगा सर, तो 3 हो जाएगा। आप 3/3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, सिंपल वाली बात है। यानी कि 5/1 गुणा 3 बटे में गुणा 3, और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा 7/1 गुणा 3, और गुणा 3 बटे में गुणा 3 हो गया। बस सवाल आपका बन गया, कुछ इस बारे में नहीं है। 5×3 15, 3 कम 3, और क्या कीजिएगा, और कीजिएगा 7×3 21, और बटे में 7। अरे आप 2 को बढ़ाइए ना, 15 का कितना होगा, 15 का बाद होगा 16/3 होगा, कॉमा कर दीजिए।
17/3 हो जाएगा। हो गया सवाल। आप सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। बस हो गया, सवाल सवाल बन गया। तो आप इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आप सवाल को बना सकते हो। समझ रहे बात को। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब जब आपका बट्टा में संख्या नहीं रहेगा तो आप इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ये सवाल पलटी मार देता है, जैसे कि आप आजकल बिहार में नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, उसी प्रकार से आपका सवाल भी पलटी मारेगा। तो आप उस सवाल को कैसे बनाइएगा, आइए एक और टॉपिक है, इसका क्लास को हम एंड करेंगे। आज का क्लास बहुत ही छोटा है, फिर क्या कीजिए, क्योंकि आज टॉपिक ही छोटा है। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि इस तरीके का रहे कि 4/2, 4/2 और 3/6, 4/2 और 3/6, इसमें परमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बीच अगर मान लीजिए इसके बीच आपसे 3 परमेय संख्या पूछ रहा है, अब 3 ही नहीं पूछेगा, मान लीजिए 5 भी कहीं पूछ दे तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना ही पूछेगा, आप बना सकते हो। अब हटाइए, हम 5 लिखते हैं यहाँ पे, हटाइए, आप कहीं कहे सिर्फ आप 3 लिख रहे हैं, चलिए 5 लिख दिए। अब क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है, ऑलरेडी बट्टा में है कि नहीं है, सर जी इसको बट्टा में हमको लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक काम इसमें भी करना पड़ेगा, इसके अंश और हर, अंश कुछ नहीं करना है, हर को आपको समान करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 6 समान नहीं ना है। अब क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, 4/2 गुणा में 2 गुणा में 2, नहीं 2 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, इसका एलसीएम कीजिए, तो 2 और 6 का एलसीएम 2 से कीजिएगा तो 1, और यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि आप 6/6 से गुणा कर दीजिए ना, यहाँ भी गुना होगा 6/6 से। और कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो यहाँ कीजिएगा सर जी कितना से कीजिएगा, तो 1/1 से गुणा कीजिए। क्या है, क्योंकि यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी है, ये है, यहाँ 6 पुराना था ना, तो यहाँ 6 पुराना, तो क्या कीजिएगा, सॉरी अरे अरे अरे, देखिए जब आपका एलसीएम में आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया यहाँ पे 6 आ गया। क्या करना है, 4/2, देखिए 2 को 6 पुराना, क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे सर, है ना। और देखिए, और 6 तो ऑलरेडी यहाँ है, ये है, यहाँ पे लिख दीजिए 6, 3 4 तिहाई हो गया 12, 3 दूनी 6, और आपसे पूछ रहा है कितना, तो और पूछ रहा है 3/6, कितना पूछ रहा है सर, तो आपसे 5 को पूछ रहा है, तो 3 से आगे बढ़िए ना, 3 से आगे बढ़िए कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 6/6 चलिए, 7/6 चलिए, 8/6 चलिए। तो आप इस तरीके के सवाल को बना सकते हैं, और कई सारा एग्जाम्पल है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अगर बिहारी रैंकर पे आए हैं, इसका मतलब बुझ रहे हैं कि बिहारी रैंकर का नाम ही ब्रांड है। तो आप इस सवाल को जैसे बनाए हैं ना, उस तरीके से आप और सवाल बना सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको और शौकीन है क्वेश्चन बनाने का, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक, तो आप वहां से बनाइए। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी कोई खराब बुक नहीं है, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी बुक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस कम है, आपको प्रैक्टिस कम करना पड़ेगा। लेकिन आपको डॉक्टर केसी सिन्हा अगर पढ़ना है तो आप मार्केट से 250 का बुक आता है, आप मंगा लीजिए और भली भांति तरीके से आप सवाल को बनाइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।